संगत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 18 पार्ट है। इससे पहले हमने 17 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है हमारा जैन शैली एवं पश्चिमी शैली है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हमने इंक्लूड किया है इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहें, स्किप ना करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन शैली और पश्चिमी शैली है उसका समय कितना है, तो उसका जो समय माना जाता है 1100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है अगर जैन शैली से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन चित्रकला कहलाती है वो क्या कहलाती है, वह लघु चित्रकला कहलाती है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जैन शैली को किस विद्वान ने पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से पुकारा है, तो वो कौन थे? आनंद कुमार स्वामी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ज़रूर याद रखना और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो महावीर हैं उनका जन्म चित्र किस में चित्रित है, तो वो किस में है? कल्पसूत्र में। और ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना कि जो महावीर थे वे जैन तीर्थकर 24वें जैन तीर्थकर थे, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। और या ये कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो महावीर थे वो कैवे जैन तीर्थकर थे, तो वो कैवे थे? 24वें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अपरम शैली में अंग प्रत्यंग यानी कि जो स्थिति है शरीर की वो कैसी है? स्थिर एवं जकड़े हुए, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम में बनी थी, जो भारत में पूर्णतः चित्र थी सचित्र, वो सर्वप्रथम किस माध्यम में बनी थी, तो वो कागज़ पर बनाई गई थी। ये चीज़ भी याद रखना। और कब बनाई गई थी? जैन शैली में बनाई गई थी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय था यानी कि मेन जो विषय रहा था वो क्या था, तो तीर्थकर और उनकी जीवनियाँ, जो यहाँ पर जितने भी तीर्थकर हुए थे उनकी जीवनियाँ रही थी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की मानी जाती है, तो वह कौन सी है? पश्चिम की है, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या था, जो मेन विषय क्या था, जैसे कि आपको मैंने बताया कि वो तीर्थकर और उनकी जीवनियाँ थी, लेकिन वो कौन सा धर्म था यानी कि किस धर्म से संबंधित थी, तो वो जैन धर्म से संबंधित थी। तो आप ये चीज़ भी ज़रूर याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण किस शैली में हुआ था, तो वह किस शैली में हुआ था? जैन शैली में हुआ था। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। और कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो कल्पसूत्र है वह किस धर्म से संबंधित है, तो वो है हमारा जैन धर्म से संबंधित। तो ये चीज़ भी याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है जैन धर्म के लिए। तो फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कल्पसूत्र है इसकी रचना किसने की थी, तो फ्रेंड्स ये भद्रबाहु ने की थी। ये चीज़ भी आपसे ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो परली आँख किस शैली की चित्रों की विशेषता रही है, यानी कि परली आँख का मतलब होता है कि जो साइड वाला फेस बना होता है उसमें से जो पीछे इधर वाली जो आँख दिखाई देती है, इधर वाली जो आँख दिखाई देती है वो उसी को बोलते हैं परली। उभरी हुई सिर्फ आँख दिखती है, फेस नहीं दिखाई देता, खाली आँख दिखती है, तो वह किस शैली की विशेषता रही है, तो वो किस शैली की रही है? अपभ्रंश शैली की। ये चीज़ भी आप याद रखना, कभी आपको पश्चिमी शैली दे दिया जाएगा या फिर जैन शैली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बढ़ी हुई आँखें इत्यादि किस शैली की विशेषता रही है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया जो परली आँख उसको निकली हुई है वह किस शैली की विशेषता रही है, तो वो किसकी रही है? जैन शैली की। तो ये चीज़ पे भी आप ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है, यानी कि जो पशु पक्षियों की तरह चित्रण किसका हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है? वो अपभ्रंश शैली में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन धर्म के अनेक तीर्थकर थे उनके सचित्र यानी कि उनका जो चित्रण हुआ है किस ग्रंथ में हुआ है, तो वो कौन सा ग्रंथ है? कालकाचार्य कथा। तो कालकाचार्य कथा में उनका चित्रण हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कालकाचार्य कथा है एक क्या है, तो वह एक जैन हस्तलिखित चित्र है। या फिर आपको धर्म पूछ लिया जाएगा जो कालकाचार्य कथा है उसमें किस धर्म का चित्रण हुआ है, तो वो जैन धर्म का हुआ है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है जो कालकाचार्य कथा है और जो कल्पसूत्र सचित्र किया गया है तो किस के लिए कहा गया है? जैन धर्म के लिए, जो कि लघु चित्र है। तो ये चीज़ भी आप जरूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन सचित्र है यानी कि जैन चित्र हैं सर्वप्रथम किस पर बने थे, कागज़ पर कब बने थे, तो वो 14वीं शताब्दी में बनी थी। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज़ का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था तो जैन शैली में हुआ था, पश्चिमी शैली में हुआ था। जैन शैली को ही पश्चिमी शैली के नाम से जानते हैं, तो आपको ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, तो ये भी आप ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा प्राचीन है वो कौन सा है? निशीथ चूर्णी। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि त्रिसठी श्लाका पुरुष चित्र के रचयिता कौन है, तो वो कौन थे? हेमचंद आर्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो निशीथ चूर्णी है उसका जो चित्रण हुआ था किसके समय में हुआ था, तो वो जो समय हुआ था सिद्धराज जयसिंह के समय में 1100 ईसा पूर्व में हुआ था। निशीथ चूर्णी जो है इसका कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि इसके रचयिता कौन थे, तो वो जिनदास गढ़ी द्वारा रचित है। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कल्पसूत्र की सबसे उत्तम यानी सबसे ज़्यादा प्रमुख और प्रसिद्ध प्रति कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? जौनपुर में। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कल्पसूत्र की कौन सी प्रति सर्वश्रेष्ठ है तथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है, तो वह कौन सी है? जौनपुर में है, जो कि बादशाह हुसैन के द्वारा समय में लिखी गई है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जौनपुर की जो तुलना है ईरान के किस कला केंद्र से की जाती है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो इस समय की जो जौनपुर की तुलना है यानी कि वर्तमान में किससे की जाती है, तो वो सिराज से की जाती है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं यानी कि जो कौन कौन से ग्रंथ थे जो अपभ्रंश शैली में चित्रित किए गए थे, तो वह कौन कौन से, उनके बारे में जान लेते हैं। एक है बाल गोपाल स्तुति, रीति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशीथ चूर्णी तथा कथा सरिता। तो इसमें जो निशीथ चूर्णी है वो सर्वप्रथम मानी जाती है जैन धर्म की। तो इन सभी को आप ज़रूर याद रखना। इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 3 ऑप्शन में दे दिया जाएगा और एक किसी और धर्म का दे दिया जाएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश शैली का नहीं है यानी कि अपभ्रंश शैली से संबंधित नहीं है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बसंत विलास के चित्र कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं? गुजरात में। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो पश्चिमी भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखाएं कैसे बनी हुई थी यानी कि किस कलर से बनी हुई थी, किस तरीके से बनी हुई थी, तो वह काली स्याही से बनी थी, कलम द्वारा बनी गई थी। किस शैली की? पश्चिम भारतीय शैली की। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। यानी कि कोई भी चित्र बनाया जाता है और जो बाहर की जो लाइन होती है, जैसे जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाली जो लाइन होती है वो किस कलर से की गई, तो काली स्याही से की गई थी, कलम द्वारा। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो लोरचंद के लेखक कौन है, लोरचंद जो है उसके लेखक कौन है, उसके लेखक हैं मुलाउद्दीन दाऊ। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना, ये आपको पूछ लिया जाएगा कभी कभी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अपभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं कैसे, जो वहाँ की जो मेन विशेषता रही है कि वहाँ के जो चेहरे बने हैं भाव शून्य, वहाँ पे कोई भी भाव नहीं है, उन्हें एक्सप्रेशन कोई भी नहीं है, ये वहाँ के चेहरों की विशेषता रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता रही है, तो वहाँ के जो रंग यूज़ किए गए हैं वो प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया है यानी कि कोई भी मिक्स कलर होते हैं उनका यूज़ नहीं किया है, प्राथमिक कलरों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि पीला है, लाल है, ये जो प्राथमिक रंग है उनका प्रयोग किया गया है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसा हुआ है, अस्वाभाविक, उनमें कोई भी स्वाभाविकता नहीं है और जो पशु पक्षियों का चित्रण जो हुआ है खिलौने के रूप में हुआ है। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया था, तो वह कौन सी शैली थी पटचित्रों में, तो गौड़ शैली थी, गौड़ शैली को अपनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कपड़े पर निर्मित उसका भव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री मेहता को गुजरात से मिली थी। फ्रेंड्स
वह कौन सी थी? बसंत विलास थी। या फिर आपको कभी कभी पूछ ली जाएगी, जो श्री मेहता के द्वारा गुजरात से मिली बसंत विलास है वह किस पर निर्मित है? तो वो किस पर निर्मित है? कपड़े पर निर्मित है। और उसका समय कितना माना जाता है? वो 1451 की मानी जाती है। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो श्री मेहता जी को गुजरात से मिली भव्य कृति है बसंत विलास, उसमें कितने चित्र मिलते हैं? तो उसमें जो चित्र मिले हैं वो 79 मिले हैं। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन शैली से प्राप्त चोर पंचाशिका के चित्रों में क्या चित्रित किया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ये। तो बिल्लड़ और चंपावती की प्रणय लीला यानी कि प्रेम लीला को दर्शाया गया है चोर पंचाशिका में। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन शैली को अपरन शैली नाम किस विद्वान ने दिया था, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये वो कौन थे? स्वर्गीय राय कृष्ण दास थे, जिन्होंने जैन शैली को अपरन शैली के नाम से पुकारा था। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या क्या थे, धरातल यानी कि जो जमीन का प्रयोग किया गया था उसमें किस किस चीज़ का प्रयोग किया है? ताड़पत्र का किया गया था, कपड़े का किया गया था, कागज़ का किया गया था और भित्ति का। लेकिन जो फेमस एक चीज़ थी कि यहाँ पर कागज़ की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले जो चित्र कागज़ पर मिलते हैं वो जैन शैली से ही मिलते हैं, जैन शैली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रति रहस्यमय तथा कल्पसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली में सर्वप्रथम बनाए गए थे? तो वो कौन सी शैली थी? जैन शैली थी, जो जैन लोगों की शैली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित्र रचना है, तो वह किस धर्म के गीत गोविंद और जो कल्पसूत्र है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि वह जैन धर्म से संबंधित हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सन 1924 ईसा पूर्व में वर्लिंग म्यूजियम जो कि जर्मनी में है, कल्पसूत्र की सचित्र प्रति किसने खोजी थी? तो वो कौन थे? आनंद कुमार स्वामी। और जो जौनपुर में खोजी थी वो मेहता जी ने खोजी थी। और उसका जो समय माना जाता है वो 1451 था। और इसका जो समय माना जाता है वो 1924 है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4 प्रतिलिपियाँ मिली थी कल्पसूत्र की, जो कि जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो जौनपुर की है, जो कि स्वर्ण अक्षरों में यानी कि सोने के अक्षरों से लिखी गई है। एक और यहाँ की एक विशेषता रही है कि यहाँ पे जो स्वर्ण रंग है उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है भरपूर मात्रा में, लेकिन पाल शैली में उसका प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जैन शैली की खोज किसने की थी, जैन शैली को यानी कि किसने उभारा था दुनिया के सामने, वो कौन थे? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन शैली का आरंभ और विकास कब हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1100 BC से 1500 BC का माना जाता है। और जो 1400 BC में इसका कागज़ का प्रयोग किया गया था, किसमें? जैन शैली में। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो पाक शास्त्र का ग्रंथ न्यामतनामा है किसके राज्यकाल में लिखा गया था, तो वो कौन थे? गया सिद्दीक खिलजी थे, जिनका समय जो माना जाता है 1469 से 15 BC के समय का माना जाता है। तो ये चीज़ भी याद रखना। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि न्यामतनामा है, इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया, तो उसमें क्या था? वो पाक कला के लिए एक प्रसिद्ध शास्त्र रहा था, जिसमें पाक कला से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी, रेसिपी थी, उन सभी को इंक्लूड किया गया था न्यामतनामा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जान लेते हैं कि जो महावीर स्वामी थे, क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है तो उनसे बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं। इनका जो समय माना जाता है वो माना जाता है 599 BC से 527 ईसा पूर्व का माना जाता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर वे कौन थे, महावीर थे, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थ कौन थे, तो वो महावीर स्वामी थे। और इनका नंबर भी पूछ लिया जाएगा तो वो कौन से थे? 24वें नंबर के थे। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। फ्रेंड्स कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो महावीर थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वह कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर जो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो महावीर का जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो महावीर को वैकल्य यानी कि ज्ञान जो हुआ था, प्राप्त हुआ था, वे कहाँ पर हुआ था, तो वो ज़्रेबिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर
1 साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इसको जो जन्म ज्ञान को बोला जाता है वैकल्पिक है। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर रखना। कहाँ पर हुआ था? नदी भी पूछी जा सकती है। तो वो त्रिजोपालिका नदी थी, उसके समीप हुआ था, जो कि वहाँ एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे हुआ था। तो और जो ग्राम था वो ज़रैबी ग्राम के समीप हुआ था। ये चीज़ भी आप ज़रूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनसे संबंधित। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि महावीर के पिता थे वो कौन थे? सिद्धार्थ थे। अगर फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि जो महावीर की माता थी उनका क्या नाम था? त्रिशला उनका नाम था। माता जी का नाम त्रिशला था और जिन उनकी पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अगर ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं तो। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो महावीर थी उनकी पुत्री उनका नाम क्या था? उनका नाम था अडोजिया, जो एक प्रदर्शनीय थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि महावीर की प्रथम अनुयायी कौन थी, यानी कि प्रथम जो वो शिष्य हुए थे, वो जो उनकी शरण में आए थे वो कौन थी? तो वो जमाली थी। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? वो 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में एक राजगृह के समीप पावापुरी में हुई थी। फ्रेंड्स या तो आपको समय पूछ लिया जाएगा, तो समय कौन सा है? 527 है। और कितनी उम्र में हुई थी? तो वो 72 वर्ष की आयु में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? राजगृह के समीप पावापुरी में हुई थी। ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक प्रथम तीर्थकर कौन हुए थे? अंतिम तो थे महावीर, लेकिन प्रथम कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जैन चित्रकला की ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी? ऐतिहासिक उपलब्धि की शताब्दी क्या थी? तो वो उपलब्धि यानी कि बहुत ज़्यादा चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी, वो कौन सी थी? 7वीं शताब्दी थी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि 15वीं शताब्दी से पूर्व जितने भी चित्र प्राप्त होते हैं वह किस धर्म से संबंधित हैं? तो वे कौन से हैं? जैन धर्म। यह चित्र दिगंबर और जैनियों से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो आरंभिक जैन कलाकृतियों को विद्वानों ने किस नाम से पुकारा था, यानी कि जो प्रारंभ में जितनी भी कलाकृतियाँ बनी थी उसे किस नाम से पुकारा गया था? तो वो कौन से किस नाम से थी? पश्चिमी शैली थी, गुजराती शैली थी, अपरन शैली, इन तीनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जैन ग्रंथ किस पर बनाए गए थे? तो जो जैन चित्र थे वो उस पर बनाए गए थे, ताड़पत्री पोथियों पर बनाए गए थे। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है जैनों द्वारा पल्लवित चित्रकला शीर्षक है गवेषणात्मक वृद्ध ग्रंथ लेख था जो कि मुनि कांति सागर ने प्रकाशित किया था, वह कौन सा था? तो विशाल भारत में था। ये चीज़ आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो वाल्मित्र है और उनकी पत्नी नामक चित्र किस शैली में बनाए गए थे? वाल्मित्र और उनकी पत्नी के नामक चित्र जो बनाए गए थे वो किस शैली में बनाए गए थे? वो जैन शैली में बनाए गए थे। आज हमारी वीडियो का यही अंत होता है। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।